नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और डॉक्टर स्टेल्स में आज हम मिलेंगे मुंबई के डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप गाडगे से, जिनका क्लिनिक बोरीवली और गोरेगांव में स्थित है। उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं मलाड के कुरार विलेज की बस्ती से, जहां गाडगे परिवार रहता था। पिताजी आकाशवाणी में एज ए टेक्नीशियन काम करते थे और माँ 7वीं पास थी। मवाली गुंडों की बस्ती में रहकर भी पिताजी ने सपना देखा कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगा और डॉक्टर बनाऊंगा। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। तब आस पड़ोस वाले हंसते थे, कहते थे खाने के पैसे नहीं और बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ेंगे ये लोग, देख लेना। पिताजी इन बातों को कभी दिल पे नहीं लेते थे। प्रदीप के साथ साथ उनसे छोटी उनकी दोनों बहनें भी पढ़ने में बहुत आगे थी। वैकेशन के दिनों में एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रदीप और उनकी बहनें बिंदी के पैकेट्स की पैकेजिंग का काम करते थे। उस समय 144 बिंदी के पैकेट बनाने के सिर्फ 2 रुपये मिलते थे। फीस के पैसे मुश्किल से निकलते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी टेक्स्ट बुक खरीद के नहीं पढ़ी। सीनियर्स की पुरानी किताबें मिल जाती थी या हमेशा दूसरों की किताब लेके फोटोकॉपी करवा लेते थे। अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हुए डॉक्टर प्रदीप गाडगे कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है मेडिकल फील्ड में तो हमेशा अमीर बच्चे ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे पास किताबें नहीं होती, सोर्स नहीं होता, ट्यूशन के लिए फ़ीस नहीं होती। इस कंडीशन में हमें उनके साथ compete करना होता है जिनके पास ये सब कुछ है, सारे रिसोर्सेस है, और हमारे पास सिर्फ हमारी मेहनत है और हमारा दिमाग, बस। ऐसे compete करना बहुत ही मुश्किल है। 90s के हीरो की तरह आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद प्रदीप ने अपने पिता का सपना साकार किया और वो डॉक्टर बन गए। उतना ही नहीं, घर परिवार के लिए वो एक आदर्श बन चुके थे। इसलिए उनकी राह पे चल के उनकी दोनों छोटी बहनें और ख़ानदान के सारे भाई बहन भी इसी लाइन में आगे बढ़े। प्रैक्टिस की शुरुआत मलाड में एक पॉलीक्लिनिक से करी। साथ ही में अपने ही एरिया कुरार विलेज में उन्होंने एक टेकरी पे अपना क्लिनिक खोला था, जहाँ पे सुबह 7 बजे से उनका ओपीडी शुरू होता था, जिसमें नंबर लगाने के लिए लोग कभी कभी रात को 4 बजे आके वहीं पे सो जाते थे। प्रैक्टिस की शुरुआत का किस्सा याद करते हुए डॉक्टर प्रदीप गाडगे बताते हैं कि एक दिन मैं 7 बजे की जगह 7:15 बजे पहुंचा। तब तक मेरे कंपाउंडर ने 170 नंबर्स के टोकन बांट दिए थे। मैंने उसे डांटते हुए कहा, सिर्फ 100 टोकन बांटा करो, कितनी बार कहा है, ऊपर से ये 70 क्यों दे दिए? उसने कहा, सर ये इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है कि अगर मैं उन्हें टोकन नहीं देता तो ये लोग मिलके मुझे बहुत मारते, इसलिए मुझे देना ही पड़ा। अब आप संभालो। अपनी काबिलियत पे डॉक्टर प्रदीप गाडगे को अपनी प्रैक्टिस जमाने में कोई अड़चन नहीं आई। मुंबई के सबब एरिया में ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ से उनके पास पेशेंट्स की हमेशा से भरमार रही। 2007 में उन्होंने बोरीवली में अपना पर्सनल क्लिनिक खोला और कुछ सालों बाद एक और क्लिनिक गोरेगांव में खोला। डॉक्टर गाडगे शुरू से दिन के 18 घंटे काम करते थे। एक समय ऐसा भी था कि जब दिन के वो 150 पेशेंट्स देखते थे। अपनी डॉक्टरी से उन्होंने ना सिर्फ लाखों पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स दूर करे, लेकिन अपने माता पिता को एक अच्छी ज़िंदगी भी प्रदान की। ज़मीन से उठ के आसमान की बुलंदी तक पहुंचने वाले डॉक्टर प्रदीप गाडगे ने सालों बाद अभी कुछ महीनों पहले 25,000 रुपये की मेडिकल की टेक्स्ट बुक खरीदी है, जिस पे खुशी जताते हुए वो कहते हैं कि पहली बार ज़िंदगी में मैंने फर्स्ट हैंड टेक्स्ट बुक खुद खरीद के पढ़ी। अभी इतने सालों बाद जमी जमाई प्रैक्टिस के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि मैं मेरे जैसे गरीब मेडिकल स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इतने सालों का अनुभव उनको देना चाहता हूँ। वो अपनी YouTube चैनल द्वारा मेडिकल स्टूडेंट्स और जनरल प्रैक्टिशनर्स जिन्हें सीखने की इच्छा हो,
उन्हें अपना ज्ञान देना चाहते हैं। इस तरीके से पढ़ाने के पीछे दो आशय है। एक तो जो गरीब स्टूडेंट्स अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, उसके लिए ये एकदम फ्री में बहुत बड़ी हेल्प साबित होगी। दूसरा ये कि आज डायबिटीज़ घर घर में फैला हुआ है। सब लोग अपने डायबिटीज़ के लिए डायबिटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। उसका सीधा मतलब ये हुआ कि जनरल फिजिशियन को भी डायबिटीज़ का सही इलाज आना ही चाहिए। उन डॉक्टर्स के लिए भी ये एजुकेशन हेल्पफुल होगा। डॉक्टर प्रदीप गाडगे अपनी मन की बात बताते हुए कहते हैं कि मैंने पिछले 10-12 साल बहुत पेशेंट्स का इलाज किया है, पर आज मैं ये सोचता हूँ कि मैं अकेला अपनी पूरी ज़िंदगी कितने पेशेंट्स को देख सकता हूँ। अगर मेरा नॉलेज मैं दूसरे डॉक्टर्स में बांटूँ तो ज़्यादा लोगों को सही इलाज मिल सकता है। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है लोगों की मदद करने का और समाज को कुछ दे के जाने का। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।